तो मुझे ये पता चला कि अभी भी इस वक्त में 2026 में अभी भी बहुत सारे मसाजिद के जो इमाम हजरात हैं उनको अभी भी 5,000 रुपया महीना मिलता है। जो इतनी बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम देते हैं उनको 5,000 रुपया महीना मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मुझसे एजाजिया कार्ड वसूल कर रहे थे, एजाज़ उनका तो नहीं है, एजाज़ तो मेरा है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खिदमत का मौका दिया। तो मैं उनसे पूछा कि आपकी तनख्वाह का या आपकी जो माली मुआवनत है उसका क्या बंदोबस्त है। एक ही जवाब आया, 4-5 हजरात से मैंने अभी बात की आपके सामने, एक ही जवाब आया कि महीने के आखिर में एक आवाज़ लगाई जाती है कि जो इमाम मस्जिद है उसकी तनख्वाह में अपना हिस्सा डालें, तो कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है, कोई 50 रुपये देता है। तो मैंने पूछा कि कुल मिला के महीने का कितना कितना बन जाता है। किसी ने मुझे 10,000 कहा, किसी ने 5,000 कहा। तो मुझे मेरा दिल बहुत दुख भी गया। मैंने सोचा कि जो हमारे लिए इतना बड़ा एहतराम का मकाम है, जिनके हमें जिनकी तकरीम का दर्स भी दिया जाता है, जो हमारे लिए मज़हब का एक रोशन चेहरा है, तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि सदा लगा के उनके लिए जो महीने का एक उनका जेब खर्च है या जो उनके खर्च है वो इकट्ठा किया जाता है। और जाहिर है आपके भी वही खर्चे, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके घर वाले हैं, आपके किचन का खर्चा है, आपके बिजली के बिल हैं, आपके गैस के बिल हैं, और जिनके पास कोई सवारी है उसके लिए पेट्रोल डीजल के बिल हैं। तो मुझे एहसास है कि ये आपके लिए कितना मुश्किल काम है कि जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, माहाना जो अपने खर्चे हैं उनको पूरा करना मुश्किल काम है। तो ये एक बहुत छोटी सी रकम है, 25,000 रुपया महीना। हमने 15,000 से बात शुरू की तो मेरे वालिद ने कहा कि जो इमाम हजरात हैं वो बड़े लोग होते हैं, तो 15 कम से कम 25,000 से उनका आगाज़ करें। तो ये कोई 20 अरब रुपया जो सालाना है ये उसका मंसूबा है। लेकिन अभी फरवरी से इंशाल्लाह, फरवरी के आखिर से हम आपको प्रॉपर बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड्स के ज़रिए ये माहाना जो 25,000 की अमाउंट है ये हम आपको मुंतकिल करेंगे आपके बैंक अकाउंट्स में। आपके जो तमाम 70,000 के करीब जो इमाम साहिबान हैं उनके बैंक अकाउंट्स हमारे पास खुल गए, और वो आपको हम कार्ड के ज़रिए, जिसका नाम एजाजिया कार्ड है बराए इमाम मस्जिद, वो हम आपको उसके ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जब तक आपके कार्ड्स बन रहे हैं और ये प्रोसीजर अपना टाइम ले रहा है, तब तक आपको पे ऑर्डर के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका हक है, छोटी रकम है लेकिन चलें थोड़ी बहुत इससे अगर आपकी ज़िंदगी में आसूदगी, आसानी आ सकती है तो मेरा ख्याल है कि मेरी इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई नहीं है। और मैं अवाम से भी, टीवी की, मीडिया की वसातत से, आप सब की वसातत से, आपके उलमाए कराम यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं, आपके बड़े यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं सबसे ये कहूँगी कि ये एक मावनत जो 25,000 रुपया है ये ज़्यादा नहीं है। तो जो महल्ले की जो मसाजिद हैं, जो हमारे मसाजिद की इंतज़ामिया है, वो जो आपके लिए बंदोबस्त करती हैं उसको ना रोका जाए। ये इन एडिशन टू दैट होना चाहिए, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये मेरी एक आपसे गुजारिश है। और बैंक ऑफ पंजाब के जो ATM लिंक्स हैं उनके ज़रिए भी आप ये रकम निकलवा सकते हैं, ये सहूलत आपको दस्तयाब है। और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 2026 में आपको ये वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए आयमा मसाजिद साहिबान ये आपको मिल जाएगा। तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये जदीद खतूत पर ये आसान और शफाफ जो अदायगी का निज़ाम है वो हमने तरतीब दे दिया है। मैं एक और बात भी आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप हमारी तरबियत भी करते हैं, हुक्मरानों की तरबियत भी करते हैं।
अपने इर्द गिर्द बसने वालों की, आपकी जो मसाजिद में नमाज के लिए लोग आते हैं उनकी भी तरबियत करते हैं, खुतबात के ज़रिए तरबियत करते हैं लोगों की। और आप हकूक़ अल्लाह को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हुकूमत है उसका और आपका एक बहुत क्लोज़ कनेक्शन और एक बहुत क्लोज़ राब्ता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये तो आपके लिए एक छोटा सा नजराना है, छोटा सा हदिया है, छोटा सा तोहफा है, लेकिन ये जो करीबी राब्ता उलमाए इकराम और इमाम मस्जिद के और अवाम के दरमियान है, हुकूमत के दरमियान है, इसको और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो हम अपने तय अपनी अकल के मुताबिक, अपनी जो दानिश के मुताबिक करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हुकूमत को भी, मुझे भी अल्लाह ताला ने ये अवाम की खिदमत का फरीज़ा सौंपा है, तो मुझे भी आपकी मुआवनत की ज़रूरत पड़ती है, मुझे आपकी मशावरत की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगहों पर आपकी निशानदही से हमारे मामलात में भी, हुकूमती मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। और अगर आपको किसी किस्म की मुआवनत की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हुकूमत हाजिर है। आपको अगर कभी खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमारी आ जाती है, कोई आपको कोई आपके बच्चों की फ़ीस का, स्कूल का, कोई भी आपको किसी तरह का भी कोई मसला दरपेश होता है, तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। जब आवाम आपके पीछे नमाज पढ़ती है, जब अल्लाह ताला की मखलूक आपके पीछे नमाज पढ़ती है, तो वो आपकी बात सुनती है, आपकी बात का असर लेती है, आप उनके दीनी रहनुमा भी हैं। तो इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है। इसको जो सियासत का लोगों ने रंग देने की कोशिश की, इसको एक मनफी अंदाज में इसको उजागर करने की कोशिश की, वो हो नहीं सका क्योंकि ऐसा था नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके थ्रू, आपके तवसत से, आपके वसीले से अवाम तक हुकूमत का पैगाम पहुँचाना, जो कि मेरा फरीज़ा है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए आपकी और मेरी जो कम्युनिकेशन है, आपका और मेरा जो राब्ता है, आपका और हुकूमत का जो राब्ता है, उसमें किसी किस्म का भी कोई खलल नहीं आना चाहिए। जब उसमें खलल आता है तो उसमें फिर माशरे में ख़राबी आनी शुरू होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लिया गया है। और ये इस्लाम की खिदमत का एक तरीका भी है कि हम हुकूमत को, हुकूमती आवाज़ को अपने उलमाए कराम के साथ जोड़ें, अपने इमाम मसाजिद के साथ जोड़ें, ताकि कोई भी हम में तफरीक ना डाल सके और हमारे जो दरमियान में जो इत्तेहाद है, अमन है, आश्ती है, वो उसको फ़रोग़ मिले।